बताता रहूँगा, वैसे आपको समझ में आ जाएगा। एक बार ये नोट कर ले बीच बीच में, पहले बता रहा हूँ। होता क्या है कि मैं बोलता रहता हूँ, तुम लिखते नहीं हो। तो इसमें आपको क्या करना है, ये जो वीडियो मेरे ख्याल से 39-40 तक ही इसमें मिलेंगे, पुराना वीडियो है। अभी कितने हो गए, 44 हो गए। तो हम एक बार एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। यूनेस्को साइट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूनेस्को साइट के बगैर हमारा जो टूरिज्म है वो बहुत फीका पड़ सकता है, ठीक है। तो धीरे धीरे यूनेस्को साइट बढ़ रही है। मैंने कहा था पिछली बार कि 44 से भी ज़्यादा होंगी ही आने वाले टाइम पे। ये 400 तक भी जा सकते हैं आराम से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, यूनिक चीज़ें हैं हमारे उसमें देश में। सबसे पहले जो है अजंता केव्स, ठीक है। यूनेस्को 1983 से ये शुरू हुआ था इंडिया में ना। तो यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें यूनेस्को की ये फुल फॉर्म थी। और अजंता और अलोरा केव्स जो थी 1983 में जो है इसको सिलेक्ट किया गया था। महाराष्ट्र के अंदर है। और आप देख सकते हो उस टाइम पे जो ये पहाड़ को काट के बीच बीच में ना ये बनाया गया है, और छेले और हथौड़ों की वजह से, जो आज की मशीनें भी नहीं वो कर सकते। नेक्स्ट जो आएगा वो तो आपको बहुत ही ज्यादा चकित करने वाला है, ठीक है। ये पूरा पहाड़ है। ये अभी तक जो है बहुत सालों तक तो किसी को पता भी नहीं था। ये अभी कुछ सालों के पहले की बातें हैं। ये अलोरा केव्स जो है पूरे का पूरा जो पहाड़ को काट के ये मंदिर बनाया गया, और इसमें एक नहीं कई पीढ़ियां लगी हैं। आप देखो कितनी बड़ी श्रद्धा रही होगी उस टाइम में। और आक्रमणकारियों ने क्या किया, किसी की नाक तोड़ दी, किसी का कुछ वो कर दिया, जिसको हजारों साल लगे निर्माण करने में। वो जो है कोई आक्रमणकारी आते हैं और अपना जो तोड़ के चले जाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही अद्भुत है, इससे बड़ी श्रद्धा हो नहीं सकती। और बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया गया। आजकल ये मशीनें भी नहीं बना सकती इतना अच्छा ना। देखो ये हाथी की जो है सूंड वो तोड़ दी। अब ये जो है कुछ मुगल जो बनाते गए हैं, ठीक है। आगरा फोर्ट है 1983 में। आगरा फोर्ट ये लगभग लाल किले जैसा है, इसको छोटा लाल किला भी बोलते हैं। कई बार ये ऑप्शन में आ जाता है छोटे क्वेश्चन में, ठीक है ना। लाल किला भी बोलते, देखो, ठीक है। आप इनको फटाफट नोट करेंगे, ठीक है। पहला अजंता अलोरा, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर आगरा फोर्ट, तीसरे में है ना। ये जो ताजमहल से थोड़ा सा ही दूर है, 30-40 किलोमीटर में, आई थिंक, ठीक है। मैं इसको नहीं देख के, मैं मिस कर गया था, मुझे देखना है एक्चुअली। फतेहपुर सीकरी गया था, ठीक है। अंदर से ये कुछ ऐसा दिख रहा है, लगभग ये लाल किले जैसा ही है। और ये वर्ल्ड का जो मैं कहता हूँ कि सबसे विशेष जो हमारे टूरिज्म को जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। इंडिया में 90% लोग जो हैं, जो भी फॉरेनर्स होंगे, वो इसको देखने के लिए ज़्यादा आते हैं, ठीक है। यूनेस्को साइट है, 7 अजूबों में से एक है। 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में हर बार शामिल होता है। तो इसको देख सकते हैं आप 1983 में, यानी कि 3-4 आ गई है। तो 1983 आपको याद रखना है, वहाँ से जो है ये शुरू हुए हैं। और क्या ये सबको पता है कि जो शाहजहां ने, ठीक है, मुमताज के लिए बनाया, ठीक है। और बहुत उसने बहुत ज्यादा जो है पैसे खर्च किए,
अरब से जो है कारीगर बुलाए गए, हिंदू भी कारीगर इसमें थे, मजदूर लगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। राजस्थान से पत्थर मंगवाए गए, ठीक है, संगमरमर जो है। और ये हम बचपन में पढ़ते थे कि अमलिय वर्षा के कारण ये पीला पड़ गया था, ठीक है ना। ये यूनेस्को साइट का यही काम है। देखो भारत की सरकार इतनी अच्छी सरकार है कि ये पीलापन भी उसका हट नहीं रहा था उनसे। यूनेस्को साइट आई तो उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया, अपने अंडर में लिया। और ये नो प्रॉफिट नो लॉस वाली जो है संस्था है, ठीक है, इसलिए इसको जो है हम अच्छा मानते हैं। तो कहने को तो ये भी कहते हैं कि ये हिंदुओं का जो है पवित्र कहीं दो चीजें इसमें मिथ हैं, ठीक है ना। अभी मिथ का मतलब लोग कहावत है, लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है ना। कि एक तो जो ये मजदूर जब लगे थे तो उनके हाथ कटवा दिए थे, तो मिथ ही मानी गई है, बाकी वो अफवाह है। क्योंकि इतने सारे कारीगर हैं, इतनी बढ़िया निर्माण कर रहे हैं, और इतना जो है प्रकृति प्रेमी और इतना जो है अच्छा आदमी जो इमारतों के प्रति इतना अच्छा है, ठीक है, वो ऐसा तो काम नहीं कर पाएगा मेरे ख्याल से। तो ये एक मिथ है। और ये कह रहे थे कि इसके अपोजिट ही जो है ब्लैक ताजमहल भी बनाने का जो सोच रहे थे। औरंगजेब ने अपने पिता को ही कैद करवा दिया था इस वजह से कि भाई इसने बहुत खर्च करवा दिया, ठीक है। पहले मुगल आपस में ही परिवार में ही मरते रहते थे, लड़ते रहते थे। उनका इतिहास हमें पढ़ाया जा रहा है और हमारे अकबर और इनको ही पढ़ रहे हैं हम, तो ठीक है। महाराणा प्रताप जी को भूलते जा रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान को बोल रहे हैं, ठीक है ना। महाराजा रणजीत को नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो ये हमारे देश की विडंबना है कि हम जो है गलत जो राज करके गए हैं उनके बारे में हम ज्यादा जान रहे हैं, ठीक है। तो ये बात मैं बिल्कुल कहूँगा और ऐसा है। पढ़ाना चाहिए सबके बारे में, मैं ये नहीं कह रहा कि इनके बारे में नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन सबके बारे में पढ़ाना चाहिए। और शिव मंदिर इसलिए बोला गया कि ये जो मुमताज और शाहजहां की जो कब्र है उस पे जो है जब बारिश होती है तो कहते हैं कि बूंद बूंद जो है पानी टपकता है। ये टपकने वाला जो सीन है ये शिवलिंग इसकी जगह पर हो सकता है, ऐसा मानना है इन लोगों का, ठीक है ना। कि ये वहीं से जो है कंसेप्ट लिया गया, तो शिवलिंग को हटा के जो है कब्र बना दी गई है, ऐसा मानना है, ठीक है। मेरा मानना नहीं है, मैं नहीं कह रहा ये, लेकिन आपको हर बात का पता होना चाहिए। जब आप एंट्री करेंगे ताजमहल में, ताजमहल इसलिए इम्पोर्टेंट है, मैं इसलिए इस पे समय लगा रहा हूँ कि आप वहाँ पर टूर गाइड जरूर करें। 100, 200, 300, 400 रुपए में मिल जाएगा। और सर्टिफाइड जो हैं वो गाइड हों जो गवर्नमेंट ने जिनको अथॉरिटी दी है, लाइसेंस जिनको दिया है, तो वो आपको बारीकी से बताएंगे। आपको जैसे ही आप टिकट लेके एंट्री करेंगे, टिकट का पता करना और शुक्रवार को ओपन रहता है कि नहीं रहता है, ये आप मुझे बता दें कितने रुपए की टिकट है, ठीक है। घर पे जाके थोड़ा सा मंथन करना आपको। तो उसमें क्या है, जैसे ही हम एंट्री करते हैं गाइड हमें बताएगा, देखिए आप जैसे ही एंट्री कर रहे हैं ताजमहल आपके करीब आता जा रहा है, ठीक है ना। तो आप जैसे बैक करेंगे तो आपसे दूर जाता रहेगा। तो ऐसा जो है करिश्मा है इन चीजों में। और जो पार्क वगैरह है, बोलते हैं कि कुरान की आयतों से लिया गया है कुछ इसका जो सिस्टम है, क्योंकि मैंने डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफी चैनल पे आई थिंक मैंने देखा था इसके बारे में, पूरा 1 घंटे का एपिसोड था, तो बहुत अच्छी जानकारी थी उसमें। जो फूल थे, फूल हैं संगमरमर में, फूल नेचुरल तरीके से उनका रस निचोड़ के उसमें पिरोए गए। कोहिनूर हीरा भी यहीं पर जो है जड़ित था। और जब चांदनी रात होती है तो तब कहते हैं कि इसको देखने का अलग ही मजा है। और ये जो हमारे स्पेशल गेस्ट आते हैं, जैसे कि बराक ओबामा आया था शायद पहले, तो उसको दिखाया गया था रात को, तो उसका नज़ारा अलग ही है। और जब आप कल्पना करके देखिए, जब सारे हीरो मोती, ठीक है, जो भी डायमंड्स थे, ठीक है, रत्न थे, पन्ना, ठीक है, माणिक, बहुत सारी चीजें इसमें जड़ित थी जो लोगों ने उतार ली, अंग्रेजों ने भी उतार के जो है वो ले गए। फिर मयूर सिंहासन में जो है वो कोहिनूर जड़ा गया था, ठीक है। फिर वहां से भी कोहिनूर की तो बहुत लंबी कहानी है, तो आप एक बार जरूर विजिट कीजिए ताजमहल, ठीक है, तब आपको
वाकई में एहसास होगा कि हम जो देखते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है ना। जब हम आंखों से देख लेते हैं कोई चीज़ तो उसका जो खूबसूरती है वो हम तभी फील कर सकते हैं, यूट्यूब या फिर किसी फोटो में नहीं, ठीक है ना। ये चोल वंश के कोणार्क सन टेम्पल है, बहुत फेमस टेम्पल है, ठीक है, उड़ीसा में है ये, और 1944 में, ठीक है। ये कौन सी साइट है, यानी कि पहली 4 जो साइट थी वो 1983 में थी, अब 1984 में हो गया सब। तो इसमें आप देख सकते हो बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही यूनिक डिजाइन किया हुआ है, ये ताजमहल से कम नहीं है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, आप ऐसे नहीं कर सकते सर, ठीक है।